इजराइल, अमेरिका और ईरान के इस युद्ध के बीच में हूतियों का भी अटैक सामने आ रहा है और इजराइल यमन जो उससे 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर है, फिर भी यमन पे हूतियों पे इजराइल आक्रमण कर रहा है। सवाल ये है कि इजराइल के साथ कोई सीमा नहीं मिलती यमन की, और यमन का जो संगठन हूती है जिसे हम अंसार अल्लाह भी कहते हैं, वह क्यों इजराइल के साथ इतनी जो है मजबूत दुश्मन मानता है इजराइल को? वह क्यों ईरान के साथ उसके बेहतर संबंध हैं? सऊदी अरब के साथ उसके संबंध क्यों खराब हैं? सऊदी अरब को, अमेरिका को और इजराइल को हूती अपना सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन मानते हैं और ईरान उसका सबसे मजबूत दोस्त है। तो ये जो सवाल है, इन्हीं सवालों पे हम आज की हमारी चर्चा है। और हम जानते हैं कि सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे छात्र हैं आप, वह इंटरनेशनल रिलेशन जो जीएस मेंस का सिलेबस है उसमें यह एक इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड सवाल मेंस में भी और इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो हम हूती संगठन के ऊपर इन सारे डायमेंशन को लेके कि इजराइल के साथ उसके दुश्मनी का क्या कारण है, सऊदी अरब के साथ उसकी दुश्मनी का क्या कारण है, और ईरान के साथ दोस्ती का क्या कारण है, अमेरिका के साथ दुश्मनी का क्या कारण है। तो हूती जो एक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक असंतोष से माना जाता है उत्पन्न एक संगठन है। यमन में 65% जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी इस्लाम के सीफई संप्रदाय के मानने वाले हैं और 35% पॉपुलेशन जो जैदी शिया हैं, यही जैदी शिया जो 35% पॉपुलेशन है यही हूती है। और ये इस्लाम का यह भी एक शाखा है और उत्तरी यमन के जो पहाड़ी एरिया है मुख्यतः वहाँ केंद्रित है। इनके भी धार्मिक रीति रिवाज, इवन यहाँ तक कि इनके धार्मिक कानून भी सुन्नी सफाई के साथ काफ़ी समानता रखते हैं। लेकिन 90 के दशक में सऊदी अरब के प्रभाव से यमन में बहाबी और सलाफी विचारधारा का तेजी से प्रसार हुआ और इसी घटनाक्रम ने हूतियों को सांस्कृतिक पहचान को लेकर संकट उत्पन्न कर दिया और इसी समय राष्ट्रपति अब्दुल्ला अली सालेह की आर्थिक और राजनीतिक उपेक्षा के कारण विकास में इस रीजन को, हूतियों को उपेक्षित रखा गया, संसाधनों से उन्हें दूर रखा गया। तो गरीबी, बेरोजगारी, ये सब वो परिस्थिति थी जिसने एक अवसर पैदा किया हूती आंदोलन के खड़े होने का। और इसी परिस्थिति में बदरुद्दीन अली हूती और उसके बेटे हुसैन अल हूती ने बिलीविंग यूथ नाम का एक धार्मिक संगठन बनाया। उद्देश्य सिर्फ इसका इतना था कि संस्कृति को पुनर्जीवित करना। लेकिन धीरे धीरे यह संगठन राजनीतिक संगठन के रूप में और एक सशस्त्र संगठन के रूप में आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि यमन की जो सरकार है वो अमेरिका और इजराइल के साथ बेहतर संबंध के कारण और यमन में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण यह संगठन बिलीविंग यूथ लगातार लोकप्रिय होता गया। अब इसकी लोकप्रियता के बाद और आवाज उठाने के कारण सरकार के साथ टकराव हुआ हूतियों का, और इस टकराव में एक सैन्य अभियान में हुसैन अल हूती मारा गया। इसके मारे जाने के बाद उसके भाई, हुसैन के भाई अब्दुल मलिक अल हूती के हाथ में हूती संगठन का कमान आया और 2004 से लेकर 2011 के बीच हूतियों और यमन की सेना के बीच में 6 बड़े युद्ध माने जाते हुए हैं और इस युद्ध में हूतियों को एक मजबूत संगठन में बदलने का, एक मजबूत संगठन के रूप में आगे आने का मौका दिया, जिसमें ईरान का महत्वपूर्ण सहयोग माना जाता है। इसी समय हम जानते हैं कि अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति हुआ
और अब्दुल्ला अली सालेह के खिलाफ भी यमन में आंदोलन शुरू हो गया। और इस आंदोलन के बाद राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह को सत्ता छोड़नी पड़ी और अब्दुल मंसूद हादी नए राष्ट्रपति यमन के बने। हादी एक कमजोर राष्ट्रपति साबित हुए। हादी यमन को संभाल नहीं पाए और इस परिस्थिति का हुतियों ने जबरदस्त लाभ उठाया और 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। जैसे हुतियों का राजधानी सना पे कब्जा हुआ, सऊदी अरब ने इसे अपने क्षेत्र में ईरान का शिया का प्रभाव माना और सऊदी अरब को खतरा लगा। इसी बात के बाद मार्च 2015 में सऊदी अरब ने 9 देशों का एक गठबंधन बनाया और यमन के ऊपर जबरदस्त हवाई हमले शुरू हो गए ताकि फिर से हादी सरकार को बहाल किया जा सके, हादी सरकार की सत्ता स्थापित की जा सके। लेकिन 7 वर्षों से अधिक के हवाई हमलों और नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी के बाद भी हुतियों ने 80% से अधिक यमन पे अपना कब्जा बरकरार रखा। मतलब ये सारे संघर्ष के बाद, सारे हमले के बाद, सारी आर्थिक नाकेबंदी के बाद भी 80% से अधिक यमन पे हुतियों का कब्जा बना रहा और उसे तोड़ने में, उसे हटाने में, उसे अपदस्थ करके हादी सरकार को एस्टेब्लिश करने में सऊदी अरब का यह सारा सैन्य अभियान असफल रहा। बल्कि हुतियों ने इसे विदेशी आक्रमण के रूप में प्रचारित करके अपने को देशभक्त के रूप में रखा कि हम यमन के विदेशी आक्रमण के विरुद्ध लड़ने वाले सशस्त्र समूह हैं। इसने उसकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। हुतियों ने सऊदी अरब के विरुद्ध उस लड़ाई में जो सेना थी, सऊदी अरब समर्थित सेना, उससे बड़े पैमाने पे हथियार के जखीरों को लूट लिया और आधुनिक वाहन, सैन्य वाहन। अब क्या हुआ कि सऊदी संघर्ष में, सऊदी मदद से, सऊदी के आक्रमण से हुती कमजोर होने के बजाय लूटे गए इस आधुनिक हथियार और आधुनिक सैन्य वाहन से और मजबूत होकर सामने आ गए। तो इस संघर्ष में निश्चित रूप से लेकिन ईरान ने हुतियों को हर तरह से मदद किया, तकनीकी सहायता से लेके, ड्रोन से लेके, मिसाइल देकर हुतियों को ताकतवर बनाया। अब ईरान ने हुतियों को ताकतवर क्यों बनाया, तो यहां हम देखते हैं कि वो जैदी शिया हैं। तो ये शिया एंगल से हुती संगठन का ईरान के साथ एक मजबूत गठबंधन आप कह सकते हैं कि डेवलप हुआ। और इसी ईरान की मदद से आज हुतियों के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, घातक आत्मघाती ड्रोन है जिससे वो इजराइल पर हमला कर रहे हैं। अब सवाल आप कहेंगे कि वो इजराइल पे आक्रमण क्यों कर रहे हैं? संघर्ष आक्रमण सऊदी अरब ने किया, दोस्ती ईरान के साथ है। हम सब जानते हैं कि हुती फिलिस्तीनियों के समर्थक हैं, हुती फिलिस्तीन की विचारधारा का समर्थन करते हैं। इस्लाम को अपदस्थ किए जाने से, मतलब कि फिलिस्तीनियों को अपदस्थ किए जाने से इस्लाम अपदस्थ हुआ है, तो वो फिलिस्तीनियों की भरपूर मदद करने की सोच हुतियों में आरंभ से ही देखी गई है। और इसमें ईरान का जो एक रणनीतिक गठबंधन है, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, उसका हुती हिस्सा है। और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का हुती जैसे ही हिस्सा बने तो ऐसे ही हमास, हिजबुल्ला एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के दूसरे अन्य संगठन हैं। तो आप देखते हैं कि ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है इजराइल के विरुद्ध, उसी का हिस्सा हमास है, उसी का हिस्सा हिजबुल्ला है और उसी का हिस्सा हुती है। इसीलिए डायरेक्ट इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं है, 2000 किलोमीटर की दूरी है। फिर भी एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस में ईरान के रणनीति के तहत, ईरान के रणनीतिक गठबंधन का हिस्सा होने के कारण वो इजराइल को और अमेरिका को अपना मुख्य दुश्मन मानते हैं। और ईरान की मदद से जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और घातक आत्मघाती ड्रोन प्राप्त किया है, उससे वो लगातार इजराइल पे अटैक करते हैं।